बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर बने। आपका ज़िक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की आयात मुबारका में इशारतन मिलता है। नाज़रीन, हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अलकाना और वालदा का नाम आहना था। आप शहर रामा में फ़िरौन मिस्र के वज़ीर करून की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम को पैदा होते ही इबादत खाने के लिए वक्फ कर दिया गया और इसी तरह आपकी परवरिश इबादत खाने के काहन एली बेतात ने की। नाज़रीन, बाइबल में मज़कूर है कि अलकाना की दो बीवियाँ थीं, आहना और फन्ना। आहना बे औलाद थी, जिस पर फन्ना इसे ताने दिया करती थी। फिर एली की दुआ से शमवील अलैहिस्सलाम पैदा हुए और एली के ज़ेर साया परवरिश पाई। नाज़रीन, हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को एली के इबादत खाने में ही नबूवत से सरफराज किया गया और हुक्म दिया गया कि वो एली के घराने की बदकारी को ख़त्म करें, क्योंकि इस वक़्त खैमा इज्तिमा में इन औरतों के साथ बदकारी होती थी जो खिदमत के लिए मामूर थी। इसी दौरान इसराइलियों को फ़लस्तीनियों ने शिकस्त से दोचार किया और 4000 इसराइली कत्ल हो गए और फ़लस्तीनी तबूत सकीना भी छीन कर ले गए। नाज़रीन, ये तबूत सकीना 7 माह तक इनके पास रहा। जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने जालूत को शिकस्त देने और तबूत सकीना की बाजियाबी के लिए जिहाद को अपनी कौम पर फ़र्ज किया, तो इनकी कौम ने कहा कि हम अल्लाह की राह में क्यों लड़े। लिहाजा पैगंबर इलाही ने कबीला बिन्यामीन के तालूत बिन कैस, जिनका नाम बाइबल में साउल बिन कैस मज़कूर है, इनको बादशाह मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, इस फैसले पर भी वो नाराज़ हो गए कि बादशाही तो इनका हक है, लेकिन आपने तालूत को बादशाही के लिए मुंतखब कर लिया, जिन्होंने तालूत की फ़ौज को शिकस्त दी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को अपनी तलवार से कत्ल कर डाला। नाज़रीन, कुरान पाक में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया गया है कि भला तुमने हज़रत मूसा के बाद आने वाली बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा, जिसने अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है कि अगर तुम पर जिहाद फ़र्ज कर दिया जाए तो अजब नहीं कि लड़ने से किनारा कशी करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों न लड़े, जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। लेकिन जब इनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए और अल्लाह ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। और पैगंबर ने इनसे ये भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया। वो बोले कि इसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है। बादशाही के हकदार तो हम हैं और इसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने इसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही अता फरमाए। वो कुशादगी वाला और दाना है। नाज़रीन, हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फिर मुखातिब होकर फरमाते हैं कि इनकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ें होंगी और कुछ भी चीज़ें होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। नाज़रीन, फिर जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो इसने इनसे कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो शख्स इसमें से पानी पी लेगा वो इसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरे साथ नहीं, और जो पानी नहीं पिएगा वो समझा जाएगा कि वो मेरे साथ है। हाँ, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो खैर। नाज़रीन, जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद के अलावा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो इसके साथ थे नहर को पार कर गए और कहने लगे कि आज हमने जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं, जो लोग यकीन रखते थे कि इनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बस औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर फतह हासिल की है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब इनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार,
ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ ناظرین، حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ناظم الامور مقرر ہوئے، جن کی بادشاہت 40 برس تک قائم رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے اور انہیں نبوت سے نوازا گیا۔ ناظرین، ان کی حکومت بھی 40 برس تک قائم رہی اور ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کا شراسہ منتشر ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی تھے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔